हेलो दोस्तों, एड गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है पिकल्ड रॉ मैंगोज़। तो उसको कोंकणी में खड़ातली तौरा बोलते हैं या फिर करम्बी भी बोलते हैं, करम्बी। तो इसके लिए हमें चाहिए ये 25 कच्चे आम, ये देखिए, और इसको तौरा बोलते हैं या फिर कैरी बोलते हैं मराठी में। और ये चाहिए हमें 5 से 6 हरी मिर्च, और हमें चाहिए ये अदरक का टुकड़ा। तो और जो इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे वो है हींग और नमक और पानी। तो बस इतना ही है इसका साहित्य। तो अभी हमको ये जो कच्चे आम है ये पीसीस इसके कर लेने हैं, और फिर इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें जो रॉ मैंगो है, कच्चे आम यानी कि कैरी, वो इस तरह से पीसेस कर लेने, या फिर आप छोटे और टुकड़ों में भी इसे काट सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रेसिपी है करम्बी, वो आपको 1 महीने के 2 महीने के लिए या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो उसके बाद ही हमें ये खाना होता है। तो इस तरह से ये स्लिट करनी है, बीच में से कट करके लेनी है मिर्ची, और ये है अदरक। तो अभी हम लेंगे एक ग्लास जार। तो इस ग्लास जार में हमें डालना है ये सभी जो अब मैंने दिखाए आपको, वो सभी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और पानी डालना है। तो अभी हम एक एक करके सब इसमें डालेंगे। तो बेसिकली ये जो रेसिपी है ये एक साइड डिश है, यानी कि राइस के साथ, गोवा में इसे राइस के साथ या फिर पेज बोलते हैं गोवा में। एक राइस की एक रेसिपी होती है, आपने सुना होगा, पेज या फिर कांजी। तो उसके साथ इसे एक एक पीस इसका लेके, ये तौरा या फिर करम्बी का लेके इसे खाते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, गोवंस को ये ज़रूर पता होगा। और इस तरह से हमको एक ग्लास जार में सब फिल करना है। या अब डालेंगे अदरक और ये हरी मिर्च। तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और नमक और हींग। तो ये सब डाल के थोड़ा सा मिक्स करके इसे ऐसे ही बंद करके हमें रखना है। तो ये जितने दिन बीतेंगे, मतलब जितना टाइम, एज टाइम पासिस, इसकी जो टेस्ट है वो बढ़ेगी। एज टाइम पासिस इसकी जो टेस्ट है वो बढ़ेगी। तो ये प्रिज़र्व करके रखना है ये, और ये प्रिज़र्व करने की रेसिपी है। तो इसके लिए इसको जो नमक का पानी जो है इसको खड़ बोलते हैं। तो खड़ातली तौरा या फिर करम्बी इसे बोलते हैं। तो अभी मैं इसमें हींग डालूँगी और नमक। तो अगर आपके पास वो खड़ा हींग जो है, मतलब जो रेज़िन होता है, वो भी आप क्रश करके डाल सकते हैं। और ये जो नमक है ये आप स्वादानुसार डालें। आप टेस्ट करके देखें कि उसमें जो क्वांटिटी नमक की जो आपने डाली है वो आप टेस्ट करके देखें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप नमक और हींग डालें। बाद में आप ऐसे इस तरह से चम्मच से इसे थोड़ा सा मिक्स करें, और इस तरह से हम ये जार बंद करके रखेंगे। तो जितने दिन आप इसे रखेंगे, जितने दिन के बाद आप इसे खाएंगे, इसे तुरंत नहीं खाना है। इसे 1 महीने या 2 महीने के बाद आप खाएं, तभी आपको इसकी जो रियल टेस्ट है इसका पता चलेगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें, और आप कैसी बनी ये भी मुझे बताएं। तो अभी करने के बाद तुरंत नहीं बता सकते, खा नहीं सकते, तो 2 महीने के बाद ज़रूर बताएं। अभी तैयार करके रखें और 2 महीने के बाद ये कैसी बनी है आप मुझे ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और आपके कोई सजेशन वगैरह है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।